जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, मयूर अलबेला हूँ मैं क्या, ओ मयूर अलबेला हूँ मैं, सबकी खबर रखता हूँ। जहाँ अपन खड़े हैं उस क्षेत्र की बात करते हैं। हमारी हिरण मकरी की मुख्य रोड थी, 60-60 फीट दोनों तरफ चौड़ी रोड थी। उस रोड की इन लोगों ने हत्या कर दी। एक बात बताओगे, आपको कैसा विधायक चाहिए? ये गोरे गोरे गाल बिल्कुल एप्पल जैसे, क्या बात है? देखो मैं तो हूँ निम्बाड़ा साइड से, ठीक है। तो उदयलाल जी आना चाहिए? उदयलाल जी आजना जैसे बिल्कुल नहीं चाहिए। कैसा होना चाहिए शहर का विधायक, ये बताओ। मेरे जैसे होना चाहिए। आप बताएं भैया, कैसा विधायक होना चाहिए? गुटखा खा रखा है आपने? इशारों से बता दो, चलो। इशारों इशारों, कमल का फूल, कमल का फूल, नाम तो बता दो एक। पारस के रविंदर दी श्रीमली हैं? कौन हो? रविंदर दी श्रीमली, पारस जी, पारस जी ठीक है। लोग किया जाए, 1 करोड़ का सवाल है, लोग कर दो एक बार प्यार से कर दो, कर दो तो। विधायक से तो यही शिकायत है सर, हमारा जो यहाँ काम है वो पर्टिकुलर नहीं होता है। बराबर की तो युवा है, अगर ज्यादा युवा है तो लोकसभा में जाओ, विधानसभा में नहीं। विधानसभा में बिल्कुल नहीं चलेगा। धन्यवाद। गरीबों का पैसा कौन देगा, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। अभी कह रहे हैं कि साहब मोबाइल बांट रहे हम फ्री में, कितने मोबाइल बांट रहे हैं आप? लोगों को पागल आप बना रहे हो। ये आम जनता को अब पूरा विश्वास हो गया है कि ये बीजेपी सरकार भ्रष्ट सरकार है, निगम भ्रष्ट हो चुका है। वो गेलो साहब फ्री में सब चीजें बांट रहे हैं, जो नहीं दे रहा मैंने। अब तक जितने भी विधायक बनते आए हैं वो कद्दावर नेता थे और हर दृष्टि से आज की तारीख में वो कमजोर हो चुके हैं। अशोक जी तो फ्री में दे रहे हैं, अभी फ्री में दे रहा, आभार दे रहा, अभी बाकी बचे तो अपने जूता पड़ेगा। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, पारस संघवी जिंदाबाद, पारस संघवी जिंदाबाद। कैसे हो पारस संघवी जैसा हो, जनता दरबार बिल्कुल सज चुका है और सेवाश्रम चौराहे पर आज हम हैं और यहाँ पर आसपास के 8 वार्डों के जन नेताओं की और जनता की क्या बात है जनमंच के माध्यम से जानेंगे। और इसी क्रम में मंडल उपाध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। सर, बीजेपी का गढ़ रहा है सेवाश्रम इलाका, हिरण मंगरी इलाका, ये पूरा बीजेपी का गढ़ है। यहाँ से कितने सालों से बीजेपी जीत रही है और इस बार भी जीतेगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में जिताने की कोशिश कर रहे हैं। जी आप बताएं सर, इस बार विधायक कैसा होना चाहिए और वापस बीजेपी फतेह कर पाएगी, सफेद किले को बचा पाएगी क्या? बिल्कुल बचा पाएगी। अगर सही उम्मीदवार को टिकट दिया गया तो 100% बीजेपी वापस दोबारा आएगी। सही उम्मीदवार की क्या परिभाषा होती है? जो सबसे लोकप्रिय हो, जिसको सब जानते हो, जो जनता एक नाम तो सुझाएं चैनल के माध्यम से आप। अभी वर्तमान में सबसे ऊपर भारत जी सिंघवी जो लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, वो जन जन उनको पहचानता है। जी, भारत जी की बात कर रहे हैं, भारत जी सिंघवी। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी। जी आप बताएं सर, कैसा होना चाहिए उम्मीदवार? उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो उदयपुर का हो और लगभग एक्सपीरियंस हो उसका, और उदयपुर में बीजेपी का गढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो भारत जी सिंघवी होने चाहिए, जो एक तरह से आपने कोविड में देखा होगा जिस तरह उन्होंने मानव सेवा की और पिछले 30 से 35 सालों का उनको एक्सपीरियंस है। लगभग उदयपुर के हर व्यक्ति को फेस टू फेस या नाम से जानते हैं, परिचित है। तो दावेदार ऐसा होना चाहिए कि कल कोई समस्या लेके जाए तो उसको अपना पहचान नहीं बतानी पड़े। तो मतलब बीजेपी के गढ़ में भारत जी का बोलबाला है। बिल्कुल बिल्कुल। आज की तारीख में अच्छा, उनके साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि उदयपुर की जनता के साथ साथ उदयपुर का सबसे बड़ा महासंगठन है जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स पिछले 6 कार्यकाल से वो लगभग निर्विरोध चुने गए हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो कि आप जीतो दावेदार है।
आप बताएं सर, कैसा होना चाहिए शहर का दावेदार? शहर का दावेदार पारस जी सिंह जैसा ही होना चाहिए, जिन्हें कोविड में जिन्होंने बहुत मानव सेवा बहुत की थी, जो अपने खुद अपने बच्चों की सेवा के लिए अपने माँ बाप मर जाते थे तो कोई भी अपने दूसरे पास नहीं जा रहा था। वैसे समय में पारस जी सिंह एक ऐसे उम्मीदवार थे जो उसे उनके पास जाकर नहीं मतलब थे। बुरे वक्त में वो नेता जो सबके काम आए, उसको आप विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ लोकप्रिय चेहरे, युवा चेहरे भी हमारे साथ हैं। अमित जी श्रीवास्तव, काफी संघर्ष करा है इन सड़कों पर आपने, धूल फ्राई नाम से भी आपने लोगों को सब्जी खिलाई है जी। क्या कहेंगे, शहर का विकास अछूता है या फुल विकास हो गया है? देखिए 20 सालों से उदयपुर में भाजपा का विधायक रहे हैं, 30 सालों से निगम में बोर्ड है, छठा बोर्ड है। उसके बाद भी शहर की हालत देखो, सीवरेज का पानी झीलों में जा रहा है। अपन पूरे शहर की बात नहीं करते हैं, जमाने की बात जहाँ अपन खड़े हैं उस क्षेत्र की बात करते हैं। हमारी हिरण मकरी की मुख्य रोड थी, 60-60 फीट दोनों तरफ चौड़ी रोड थी। उस रोड की इन लोगों ने हत्या कर दी, उनके व्यापारियों के व्यापार की हत्या कर दी। उसके बाद भी इनका मन नहीं भरा। आप मुझे बात को समझिए, जितनी बार सड़कें बनती है, पहली बार इसमें सड़कें हत्यारा कह रहे हैं मतलब आप बीजेपी सरकार को? बिल्कुल भाजपा की हत्यारी है। और जब हमारे विधायक जी राज्यपाल बने, सभी को गर्व हुआ। उदयपुर के लिए गर्व की बात है कि एक विधायक हमारा राज्यपाल के पद पे है। उनके पद की गरिमा का ध्यान भी नहीं रखते हो, उनसे यहाँ बुला के टॉय ट्रेन के उद्घाटन कराते हैं। आप बताइए, जब रेलवे स्टेशन की ट्रेन का उद्घाटन है उसके लिए तो आप रेल मंत्री जी को बुला रहे हैं, अश्विन जी वैष्णव को आपने बुलाया, और टॉय ट्रेन का उद्घाटन आप राज्यपाल से करा रहे हो। तो कहने का मतलब ये, भाजपा खुद अपने विधायक को इतने हल्के में लेती है, उनके पद को इतने हल्के में। तो आप देखिए शहर का विकास की बातें क्या करते हैं जी। पापा जी एक बार बताएं कि गदर पिक्चर आने के बाद तो सरदार जी को बड़े खतरनाक निगाह से देखा जा रहा है। सबसे पहले तो सर मैं बोलूँगा हिंदुस्तान जिंदाबाद जी। और गदर मूवी का आने के बाद वो तो चलो ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा लगता है। बाकी अपन इस चीज़ को गलत नज़रों से देखें वो अपने लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है वो एंटरटेनमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। और अपन इस चीज़ के लिए बात, आप भी पाकिस्तान में जाके हिंदुस्तान के नारे लगा सकते हो क्या? बिल्कुल सर, ये तो अपना हक है, हिंदुस्तानी है तो क्यों नहीं लगाएंगे सर। तो एक बार जोर से नारा लगवाओ सबसे, बीजेपी वालों से भी, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। चलिए तो आप बताएं कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? शहर का विधायक तो सर मेरा कहना है कि कोई युवा होना चाहिए, जैसे अपने दिनेश श्रीमाली जी है वो होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइमों से बहुत संघर्ष किया है और हमारे साथ हमेशा खड़े रही है, हमारे साथ खड़े रहे, हमारे सिख समुदाय के खिलाफ खड़े रहे। क्या करते हैं, खड़े रह के करते क्या है वो? मतलब यूँ है कि हमारी कोई बात अगर अच्छे से कोई नेता रख पाया तो वो है दिनेश श्रीमाली। चलिए, शिक्षित और युवा उम्मीदवार आप चाहते हैं तो सब पूरी कौम के साथ खड़ा रहे। बिल्कुल। चलिए ठीक है, आप बताएं सर कैसा होना चाहिए शहर का उम्मीदवार और क्या क्या मुद्दे होने चाहिए विकास के? मुद्दा देखो, मेरी प्रथम बात तो ये है कि स्थानीयों को मौका मिलना चाहिए जी। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब, अशोक जी गहलोत साहब ऐसे भी परिपक्व है और फिर से चौथी बार वो सीएम बनेंगे, इसमें मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, पूरा राजस्थान कह रहा है ये बात। और अच्छी योजना के अंतर्गत लोगों को काफ़ी कुछ डेवलपमेंट और लाभ मिल रहा है। ये जनता भी बोल रही है, मैं अकेले कहने से कोई सरकार नहीं बनती, मेरे अकेले के वोट से। मैं शुरू से कांग्रेस हूँ, मेरा एक ही निवेदन है श्री अशोक जी गहलोत साहब से, स्थानीय को और युवा को टिकट देते हैं उदयपुर से तो 20 साल का जो सूखा का जो आवाजारी है वो इस बार हम पूरा कर देंगे कांग्रेस की सीट निकाल के। आप बताएं, आप युवा चेहरे और गोरे गोरे मुकुटों में काला काला चश्मा जो है, ये बताएं कि इस बार विधायक कैसा होना चाहिए? मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि इस बार ये सरकार को सफाया करना है और बीजेपी सरकार लाएंगे हम। बीजेपी सरकार लाना चाहते हैं, सरकार सफाई करना चाहते हैं? हाँ बस, रिश्ता नाबूद कर देंगे उसको? बिल्कुल नाबूद। अच्छा, इतनी योजनाएं चला रखी है मुख्यमंत्री जी ने, कोई काम की नहीं? कोई काम की नहीं है। हम इस बार सरकार मोबाइल लाएंगे आप? लाए हम, लेकिन फिर भी वोट मोदी को ही देंगे। अच्छा, मोबाइल लाने के बाद भी वोट मोदी को दोगे? जी। चलिए ठीक है, अब कुछ और जन हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। दीपक जी चौधरी साहब हमारे साथ हैं, जिनकी वाइफ यहाँ से पार्षद है, क्षेत्रीय पार्षद पति हैं ये। सर सबसे पहले बताएं कि विकास के क्या मुद्दे होने चाहिए? विकास के मुद्दे, जैसे अभी हमारे मंडल के उपाध्यक्ष साहब ने बोला कि ये भाजपा का गढ़ था, अगर भाजपा का गढ़ होता और काम करे तो यहाँ भी रिपीट सीट आती। ये कांग्रेस सीट आई, मतलब काम नहीं हुआ, तब जो सीट कांग्रेस में आई और मैंने इसको तब्दील किया है। आप कह रहे थे कि ये गढ़ भाजपा का है, यहाँ के भाजपा के लोग रहते हैं सारे, तो उन्होंने वोट मुझे दिया, काम नहीं हुआ। और आपके निगम में 30 साल आपको दिया ना, गिरजा जी को तो नहीं दिया था ना? गिरजा जी को नहीं दिया, निगम की बात कर रहा हूँ मैं,
निगम से मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। एमएलए सब बनेंगे जब उदयपुर में काम होंगे। काम एमएलए उदयपुर में कराएगा और निगम के थ्रू होगा। निगम भी एमएलए का ही चलता है। आज गुलाब जी साहब जो हैं वो निगम चला रहे हैं पूरा, पारस जी भी सब निगम चला रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप उसको बोल दो भाजपा का गढ़ है। गढ़ नहीं होता किसी का, गढ़ काम करने वाला आदमी गढ़ उसका गढ़ होता है। अब आप बताएं, लोकेश जी के अलावा ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो हिरण मंगरी क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहा हो। लगातार 15 साल से लोकेश जी जीत रहे, तो ऐसे को तो गढ़ ही बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे उसको? तो फिर अब यहाँ पे तो बच्चे पिछले 4 साल से 4 बार जीते हैं भाजपा वाले। तो गढ़ किसका होता है? गढ़ 2-3 वार्ड में आपने गढ़ ढाया ना, इसलिए आपके लिए एक बार कांग्रेस से सब ताली बजाओ इनके लिए। तो आपका विधायक कैसा होना चाहिए बताओ? स्थानीय विधायक होना चाहिए, लीडर और काम करने वाला चाहिए, निष्पक्ष काम करने वाला चाहिए, निष्पक्ष काम करने वाला चाहिए, युवा चाहिए। चलिए कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े। सर आप बताएं कैसा होना चाहिए विधायक और क्या क्या मुद्दे होने चाहिए विकास के? विकास का मुद्दा तो उदयपुर शहर वैसे भी विश्व में अपना कीर्तिमान लिए हुए हैं। ऐसे शहर में हमें ऐसा विधायक चाहिए जो इस कीर्तिमान को स्थापित रख सके, क्योंकि वर्तमान में हमारे यहाँ जैसा देखा जा रहा है कि बहुत सैलानी आते जा रहे हैं, तो हमारे उदयपुर की जो पहचान है उसको कायम रखने वाला चाहिए। गौरव वल्लभ जी ने तो इंजाम लगाया उदयपुर शहर के ऊपर। गौरव वल्लभ जी का अपना हो सकता है तर्क हो, गौरव वल्लभ जी को उदयपुर की वास्तव में भौगोलिक स्थिति के बारे में मेरे हिसाब से तो पता नहीं। उन्होंने ये कहा कि जिस चीज को हम कीर्तिमान मान बैठे हैं वो वास्तविकता में कीर्तिमान है ही नहीं। वो गौरव वल्लभ जी का अपना हो सकता है, उनका विचार, अपनी विचारधारा कुछ भी हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से गौरव वल्लभ जी को एक बार उदयपुर में कितनी कॉलोनियाँ उसकी जानकारी होना जरूरी है, भौगोलिक स्थिति का पता होना जरूरी है। मेरे हिसाब से उदयपुर का उम्मीदवार तो वो होना चाहिए जो उदयपुर की जनता को जाने, जनता उनको जाने जी। दूसरी उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में पता हो। और मैं फिर कह रहा हूँ आपको, आपने मेरे से नहीं पूछा फिर भी मैं बता देता हूँ कि हमारा मत तो ये है कि पारस सिंघवी जैसा व्यक्ति जो कि कोविड काल में हमने देखा है और वर्तमान की परिस्थिति में उनको अलग अलग वार्डों से चुनाव लड़वा के और हर बार उन्होंने अपनी जीत मतलब जनप्रिय नेता है पारस जी सिंघवी, जनप्रिय नेता है जी। और हम तो युवा सब चाहेंगे कि इस बार बीजेपी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पारस जी सिंघवी को अपना उम्मीदवार बनाए, ताकि अब तक जितने वोटों से जीत नहीं हुई उतने वोटों से जीत। मतलब टोटल मिला के आपकी बात का सार ये है कि कीर्तिमान तो बना चुके हैं, उसे कायम रखना जरूरी है। ऐसा व्यक्ति विधायक के रूप में आप देखते हैं और सबसे अव्वल नाम आपके लिए पारस जी सिंघवी। चलिए भैया आप बताइए आपको कैसा विधायक चाहिए? सबसे पहले तो ये बताएं आप। विधायक जो राज्य की उदयपुर का सही काम विकास कर सके। कौन कर सकता है सही विकास, सही काम? पहले तो गुलाब जी थे, अब देख तो कोई पारस जी सिंघवी है। ऐसा नाम है आपकी नजर में जो अच्छा विकास कर सकते हैं? पारस जी सिंघवी। पारस जी सिंघवी अच्छा विकास कर सकते हैं। चलिए ठीक है सर, आप बताएं सर कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? युवा हो जो उदयपुर की विकास की बात करें, और उदयपुर में अभी एक ही है आदमी विकास का जो ध्यान रखने वाला है, वो पारस जी सिंघवी है, उनको देना चाहिए। आज पारस जी के चाहने वाले खूब आए, क्या बात है कि हिरण मंगरी क्षेत्र में पारस जी के चाहने वाले ज्यादा रहते हैं? पूरे उदयपुर में है पारस जी सिंघवी के चाहने वाले। नहीं गढ़ है बीजेपी का, बीजेपी का गढ़ है जी, उप महापौर है अभी पारस जी और अच्छा काम कर रहे हैं उदयपुर का विकास में, बहुत अच्छा योगदान है उनका जी। आप बताएं सर कैसा विधायक आप चाहते हैं? विकास के क्या मुद्दे होने चाहिए? भ्रष्टाचार मुक्त हो और शहर का विकास करे, और जिसमें विकास करने की एक दृढ़ संकल्पता होनी चाहिए मोदी जी की तरह, वो आदमी इस शहर का विकास कर पाएगा जी। ऐसा कौन व्यक्ति आप सुझाएंगे आपकी तरफ से? जैसे अभी है तो पारस जी हैं तो अच्छे हैं जी, पुराने हैं इस लाइन में और उनका अच्छा वर्चस्व भी है जी, केंद्र से पैसा भी ला सकते हैं जी, काम भी करा सकते हैं जी। मतलब लड़ झगड़ के उदयपुर के हित की बात कर सकते हैं, की बात कर सकते हैं। आप सभी भारत जी के समर्थक हैं यहाँ पर। हाँ। एक बार भारत जी सिंघवी जिंदाबाद का नारा तो हो जाए। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, पारस सिंघवी जिंदाबाद, पारस सिंघवी जिंदाबाद। कैसे हो पारस सिंघवी जैसा हो, बाबू जी आप बताइए शहर का नेता कैसा होना चाहिए, विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक तो देखो कांग्रेस का होना चाहिए जी, काम भी अच्छा करा इन्होंने अशोक गहलोत जी ने जी, बहुत अच्छा पुल बना दिए और पेंशन भी चालू
करी है लोगों की। अच्छा, उससे पहले पेंशन चालू थी नहीं जी, काम बहुत अच्छा हुआ है जी, धन्यवाद। चलिए सर, नगर निगम पे तो 30 सालों से भाजपा काबिज है। हिरण मंगरी क्षेत्र गढ़ है बीजेपी का, आपका भी क्षेत्र गढ़ है बीजेपी का। ऐसे में क्या अभी भी उस गढ़ को बचा पाएंगे, क्योंकि अब विधायक के रूप में गुलाब जी आपके पास नहीं है। निश्चित तौर पे गुलाब जी की कमी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वोटर चले गए, वोटर वही बीजेपी के हैं और बीजेपी का गढ़ उदयपुर है और ये उदयपुर बीजेपी का गढ़ ही रहेगा। क्योंकि आपके सामने भारतीय जनता पार्टी चाहे राष्ट्रीय लेवल पे हो चाहे राज्य लेवल पे हो, वो निश्चित तौर पे जनता का सुख दुख और हर चीज ध्यान में रखते हुए आज जो हमारे राजनीतिक राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उसको आप देखिए, हमारे नरेंद्र भाई सरकार किस तरह से पर जो सालों से जो मुद्दे कभी हर बार मोदी जी को विधानसभा चुनाव, मोदी जी का क्या काम? निश्चित तौर पे डबल इंजन की अगर सरकार होती तो आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है कोई भी राज्य। आज अगर केंद्र में मोदी जी है और राज्य में भी अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी होगी, डबल इंजन की सरकार होगी, तो निश्चित तौर पे वो बहुत आगे जाएगा राज्य। आज आप देखो कितनी योजनाओं में अभी कह रहे हैं कि साहब मोबाइल बांट रहे हम फ्री में। कितने मोबाइल बांट रहे हैं आप? लोगों को पागल आप बना रहे हो कि हम पूरी जितनी भी माताएं बहनें उन सबको मोबाइल बांट रहे हो। मोबाइल दे रहे हो आप कितने? 10,000 मोबाइल उदयपुर में। क्या इतनी महिला है क्या? चलिए, बातचीत के इसी दौर में हमारे साथ मौजूद है उदयपुर की दिग्गज नेता लवदेव जी बागड़ी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आप बताएं कि क्या मुद्दे होने चाहिए विकास के? विकास के मुद्दे पांचवी बार यहाँ पे नगर निगम में बोर्ड है, पांचवी बार नगर निगम का बोर्ड है। हर बार काम अच्छे हो रहे हैं तभी बोर्ड बन रहा है। किरण माहेश्वरी के टाइम से तब से बोर्ड बनता चला आ रहा है, अभी तक विकास हो रहा है, काम हो रहा है, तभी बोर्ड बन रहा है। पर मुझे एक बात बताइए कि अब तक तो ठीक है गुलाब जी भाई साहब मौजूद थे, राजनीतिक अस्तित्व में थे, तो वो सक्रिय राजनीति में थे, पर अब गुलाब जी के बाद ऐसा कौन रहते, क्योंकि पार्टी के अंदर खाने का भी फूट नजर आ रही है। मेरी बात सुनो, गुलाब जी ने हर एक कार्यकर्ता को गढ़ गढ़ के ऐसा महादेव बना दिया है। हर एक कार्यकर्ता गुलाब जी है जी, तो गुलाब जी यही है। हर एक कार्यकर्ता महादेव बन चुके हैं और हर एक कार्यकर्ता गुलाब जी है, तो वो टेंशन मत लो, सब गुलाब जी है यहाँ पे हर एक कार्यकर्ता। ठीक है, आप बताएं सर, आपके क्या मुद्दे होने चाहिए विकास के? शहर विधायक से आप क्या चाहते हैं? मैं एक्चुअली में लसाड़िया जो वर्तमान सलूम्बर तहसील में, मुझे यहाँ के क्या मुद्दे वो आप वहाँ का बता दीजिए। रघुवीर जी को मौका देंगे क्या इस बार भी? क्या रेशमा जी को मौका देंगे? नहीं, रघुवीर जी को निश्चित ही मौका देंगे। उन्होंने हमारे बहुत सारे जो सामाजिक तौर पे मुद्दे थे सरकार तक पहुँचाया और पहुँचाने के बाद हमारे बहुत सारे जो मुद्दे थे वो वास्तव में सफल भी हुए उनको। चलिए ठीक है, अब आप बताएं क्या मुद्दे होने चाहिए विकास के? कहाँ के रहने वाले हो? वल्लभ नगर का। तो वल्लभ नगर में भाभी साहब के, महाराज साहब के कोई नया चेहरा के हिम्मत सिंह जी को मौका देंगे? मौका बीजेपी वाले को देंगे। बीजेपी वाले को? बीजेपी तो हार रही है, जमानत जब्त होती है उसकी। बीजेपी की फूट के हिसाब से हार रही है। बीजेपी में 3-3, 4-4 कैबिनेट हो जाते। अगर रेगुलर उदयलाल जी को अगर टिकट दिया जाता वो 2 बार जीते थे। चलिए ठीक है, आप बताएं सर क्या मुद्दे होने चाहिए विकास के? शहर के, शहर का विधायक कैसा होना चाहिए? शहर का विधायक तो होना चाहिए जो काम करे, जो अच्छा विकास करे। जैसे विकास हो ही रहा है वैसे और होना चाहिए। रोजगार बढ़ना चाहिए, युवाओं को रोजगार बढ़ना चाहिए, रोजगार बढ़ना ये मुद्दे आपके। चलिए, एक भैया हमारे साथ और आए। भैया, शहर का विधायक कैसा होना चाहिए? आप ही तो बताओगे, आप ही तो वोटर हो। अच्छे काम करने वाले होने चाहिए। अच्छा काम करने वाला होना चाहिए। तो ये गाड़ी आप जो चला रहे हो ये सरकार की तरफ से मिली है कि खुद लाए हो इसको? सरकार की तरफ से मिली। सरकार की तरफ से मिली है। कौन सी सरकार? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत सरकार थे, तो वोट दोगे अशोक जी को कि नहीं दोगे? देंगे, बिल्कुल दोगे। हमारे जैसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं तो उनकी भी हेल्प कर रहे हैं, तो उनकी भी हेल्प करोगे। तो ये हेल्प के बदले हेल्प वाली बात है क्या? जरूर, जैसा काम करेंगे उस हिसाब से। मतलब आपको गाड़ी दे दी, इसका मतलब आप उनको वोट दे दोगे? कोई विकास का एजेंडा नहीं। वो पैसा किसका है? आम जनता की कमाई का तो पैसा है। अशोक जी ने घर से दिया क्या? नहीं दिया। तो फिर विकास की बात, विकास हुआ कि नहीं उस पर वोट देना चाहिए ना। हाँ, विकास। चलिए ठीक है, तो
कुछ राजनीतिक संगठनों के साथ कुछ धार्मिक संगठन भी आए हैं। शूल दंडी सेना हमारे साथ शहर जिला उपाध्यक्ष विजय जी आहूजा हमारे साथ मौजूद है। सर आप बताएंगे कैसा होना चाहिए विधायक? सर विधायक तो ऐसा है, चेहरे ऐसा होना चाहिए जो एक कहने पे काम होना चाहिए। आज लोगों के बहुत ऐसे काम हैं जो नहीं हो रहे, वो क्या वजह है वो अब तो वही बता सकते हैं जो मेन बैठे हुए जनप्रतिनिधि। बहुत लोग ऐसे हैं जो काम नहीं हो रहे और विकास की बात है। हाँ, और वार्ड 30 में एक बार सर्वे करवा के देख लो आप, कितने काम नहीं होते, लेकिन कोई इनके ऊपर कहने वाला कोई नहीं है। अच्छा, क्या मतलब शिकायत विधायक से क्या शिकायत है? विधायक से तो यही शिकायत है सर, हमारा जो यहाँ काम है वो पर्टिकुलर नहीं होता है, बरोबर नहीं होता है। बरोबर नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अगर इनको अवगत करवाएंगे किसी काम के लिए तो उस काम को आप दूर को जरा पास आके बोलो ना हमारे। किसी भी काम को अपन उनको बोलेंगे, अवगत करवाएंगे, उसके बावजूद भी 3 बार 4 बार 5 बार बोलने पर काम होता है, बाकी नहीं होता है। ये चैन असली आपकी? हाँ, चलो ठीक है। अब कुछ महिलाएं भी हमारे साथ है। मैडम आप बताएंगे कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? भैया सबसे पहले तो शहर का विधायक लोकल ही होना चाहिए, जो यहाँ की धरातल को समझता हो, लोगों की परेशानियों को जानता हो। और यहाँ पर कांग्रेस में बहुत ऐसे अच्छे नेता हैं, योग्य उम्मीदवार हैं, तो बाहर तो बिल्कुल एक नाम सुझा दीजिए मेरे को। कोई 10 नाम है हमारे पास, काफी सारे नाम है। शिक्षक उम्मीदवार के रूप में देखे तो दिनेश श्रीमाली जी है, इकोनॉमिक्स से रूप में देखे तो राजीव स्वालका जी है। काफी सारे जने ऐसे हैं जिनके साथ सारे जने जुड़े हुए, कांग्रेस के नेता जुड़े हुए, कांग्रेस का कार्यकर्ता जुड़े हुए, कांग्रेस की महिलाएं जुड़ी हुई है और कांग्रेस के लोग जुड़े हुए हैं। तो महिलाओं का जो विचार, क्योंकि महिलाओं को फ्री में अशोक जी ने मोबाइल दिया, उसके बाद महिलाओं का झुकाव अशोक जी की तरफ है कि नहीं? भैया सरकार है, सरकार की तरफ तो झुकाव, अगर सरकार लोगों को कुछ सुविधा देती तो होता ही है। और अशोक जी तो लोकप्रिय नेता है, तो वो तो है ही है। आप बताएं सर कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? सर शहर का विधायक ऐसा हो जो आम आदमी को जानता हो जी, जिसको गली मोहल्ले की नब्ज पहचानता हो जी। अगर बाहर का आया यहाँ पर, उसका क्या लेना देना है, चला जाएगा। और अपने आप को इकोनॉमिक समस्या है, वो बहुत बड़े समस्या है, तो उनकी जरूरत क्या नहीं है, उनकी जरूरत है लोकसभा में जी, विधानसभा में उनकी जरूरत नहीं। विधानसभा के लिए तो हमारे पास बहुत सारे कार्यकर्ता है जिनको हम एमएलए के रूप में देखना चाहते हैं। आप किसको देखना चाहते हो एमएलए के रूप में? एमएलए में जिन्होंने फार्म भरा है उनमें कोई भी आ जाए जी, वो सक्षम है। गौरव वल्लभ जी नहीं भरा फार्म? तो गौरव वल्लभ जी हमारे को स्वीकार नहीं होगा, थोपा हुआ कैंडिडेट है, वो पैराशूट से आए हुए हैं, पैराशूट का कोई भी धागा काट देगा जी, और कट जाएगा उनका धागा, लग रहा है जी, धागा कट जाएगा। धागा राहुल जी के दोस्त है वो, तो राहुल जी के दोस्त है तो क्या हुआ भाई, हम थोड़ी मांगने। राहुल गांधी कहते हैं कि युवाओं को आगे बढ़ना है, तो गौरव वल्लभ जी तो युवा है, अगर ज्यादा युवा है तो लोकसभा में जाओ, विधानसभा में नहीं। विधानसभा में बिल्कुल नहीं चलेगा और उदयपुर से बिल्कुल नहीं चलेगा। चलिए सर आप बताएंगे कैसा होना चाहिए शहर का विधायक और विकास के क्या मुद्दे होने चाहिए? उदयपुर शहर का विधायक अच्छा काम करने वाला होना चाहिए। जैसे अभी कोरोना काल में इन सब में सब घर में बैठे थे, तक एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा घूम रहा था, भारत जी सिंह भी करके हैं, उन्होंने इतनी सेवा भाव और ऐसा करा और हर विकास के काम में वो आगे बढ़कर चढ़कर हिस्सा लेते हैं और उनके तत्वाधान में काम भी बहुत होते हैं। तो हमारे हिसाब से वही प्रत्यक्षी होना चाहिए जी, लोकल प्रत्यक्षी होना चाहिए और प्रभावशाली व्यक्ति होना चाहिए। बिल्कुल लोकल प्रत्यक्षी होना सुख दुख में लोगों के काम साथ दिया। बाहर से कोई प्रत्यक्षी आ जाएगा, उसको हम ना जानते हैं ना कभी काम भी पड़ेगा, तो कैसे जाएंगे? आज लोकल होगा तो हम जा पाएंगे ना उनके पास। चलिए ठीक है। कमलेश जी भाई साहब हमारे साथ हैं। सर आप बताएं कि किस तरह के मुद्दे होने चाहिए, विकास के क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या एजेंडे पर विधायक को तैयारी करनी चाहिए? विधायक को तैयारी उदयपुर में इस प्रकार से करनी चाहिए कि जो विकास कर सके, कॉलोनियों में जा सके, हर कॉलोनी की समस्या समझ सके उन व्यक्तियों से कि क्या तकलीफ है। आज की तारीख में जो भी आता है कोई सुनता नहीं है। विधायक ऐसा होना चाहिए, गली में आए लोगों से पूछे, महिलाओं से पूछे, सार्वजनिक पब्लिकों से पूछे, ऐसा वार्ड में जाना चाहिए, किसको क्या तकलीफ है, किसको क्या तकलीफ है, ऐसा विधायक आना चाहिए जी। एक ऐसा नाम तो सुझाएं जो इन सारी चीज़ों पर खरा उतर सके। वर्तमान में नाम तो देखो कई सारे हैं, मगर आज की तारीख में जो काम कर रहा है लोग उनको जिनको जान रहे हैं, ऐसे हमारे भारत जी सिंह भी हैं जो आज उदयपुर में ऐसी स्थिति है कि भाई साहब का हर बच्चा उनको नाम से जानता है। कई जी किसको भी पूछे कौन, माँ को पारस मतलब बहुत बड़ी बात है भाई साहब जी, ऐसा है।
मतलब लोगों से आत्मीयता से दिल से जुड़े हुए हैं। से जुड़े हुए हैं पारस जी। जी, तो आप सभी पारस जी के समर्थक हैं? नहीं, पारस जी के नहीं, जो दिखता हुआ चेहरा है जी, ऐसा है। विकास के लिए समर्थक है, उदयपुर के विकास के लिए पारस जी सिंघवी के। चलिए, अब इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह केलावत हमारे साथ हैं। सर, आप बताएं कि कैसा विधायक चाहते हैं उदयपुर शहर से? सबसे पहले तो आपके उदयपुर न्यूज़ की तरफ से पूरे उदयपुर वासियों को, युवाओं को मेरा प्रणाम, और साथ ही में उदयपुर न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह से हर वार्ड में जाके जो लोगों की राय ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे आने वाले विधायक या लड़ने वाले विधायक, जो नेता अभी विधायक हैं, उनको पता पड़ेगा कि इतने समय से जो बीजेपी की भ्रष्ट सरकार के विधायक रहे, उन्होंने जिस तरह से गलत कृत्य कर रखे हैं, गलत काम कर रखे हैं, जिससे आम जनता आज तक परेशान है। बहुत बड़ा नाम है माननीय श्री गुलाब चंद जी गरारिया, जो कि 3 बार होम मिनिस्टर भी रहे हैं, इतने सालों से विधायक है, लेकिन उदयपुर की आज भी वो स्थिति है कि स्थिति सुधर नहीं पाई। कई जगह सीवरेज का काम कराया, पर आज भी बारिश के अंदर लोग सीवरेज में परेशान हैं। काफ़ी सारे गुलाब बाग देखो आप, उसके लिए भी हमें जाके बताना पड़ता है गुलाब बाग के अंदर किस तरह से खराब वातावरण हुआ है, खराब कचरा, गंदगी देखो आप। जिस निगम के अंदर इतने सालों से हमने ठेका ले रखा, जिस निगम के अंदर भ्रष्टाचार तरीके से, वहाँ पे जो नेहरू जी की मूर्ति है वो गंदगी के अंदर, तो ये तो कमी आप लोगों की, आप चुनाव जीत ही नहीं पाते हैं। ये कमी मानते हैं कहीं ना कहीं हमारी है, हम जीत नहीं पाते, ये कमी नहीं है। ये आम जनता को अब पूरा विश्वास हो गया है कि ये बीजेपी सरकार भ्रष्ट सरकार है, निगम भ्रष्ट हो चुका है। कांग्रेस इस बार अपने आप को फ्रंट फुट पे इसलिए मान रही है क्या कि गुलाब जी अब नहीं है सामने, तगड़ा कॉम्पिटिशन नहीं है। गुलाब जी हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस इसलिए मानती कि कांग्रेस के हम युवाओं ने भी सर्वे करा, हम युवा भी आज चुनाव लड़े, वार्ड गए, हर जगह गए, तो लोगों की मंशा है कि इस बार इस भ्रष्ट सरकार को हटाना है, चाहे वो निगम हो, चाहे राजस्थान की सरकार फिर दोहराए। यूथ कांग्रेस का झुकाव किसकी ओर, शहरी या बाहरी? यूथ कांग्रेस का झुकाव सबसे पहले तो विजनरी पर्सन के ऊपर है, जो उदयपुर को सुधारे, और दूसरी बात लोकप्रियता तो सबको रहती है, शहर तो शहर है, हमारे यहाँ के लोग, यहाँ पे उदयपुर में कोई खोज नहीं है, बहुत नेता है, मजबूत लीडरशिप है, उदयपुर के लोग लड़ेंगे और मजबूती से जीतेंगे। यशपाल जी सक्तावत भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस के हैं। आप बताएं कि विधायक कैसा होना चाहिए उदयपुर शहर का? हमारा तो यही है कि विधायक कोई भी हो, उदयपुर का डेवलपमेंट हो, यहाँ के उदयपुर की जो लोकल कांग्रेस है वो सब एकजुट होकर चुनाव लड़े, और जो भी जिसको भी कांग्रेस टिकट दे उसको जीता है। 20 साल का भेद किला है बीजेपी का, ये क्या इसे इस बार भेज पाएगी कांग्रेस? इस बार 101% कांग्रेस विजयी होगी। किसके नेतृत्व में भेजेगी? क्योंकि यहाँ पर तो शहरी आपस में लड़ा रहे हैं। शहरी आपस में लड़ा नहीं रहे हैं, इसको मीडिया के माध्यम से ऐसे बता दिया कि सब लड़ा रहे हैं, सब अपनी दावेदारी तो सब रखेंगे ना, अपनी दावेदारी सब रखेंगे। आप दावेदारी रखना है मतलब किसी की गर्दन पे? नहीं, वो गर्दन पे कोई वो नहीं है, वो गलती से किसी का नाखून लग गया, इस वजह से हुआ। बाकी चलिए, मतलब आपस में कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं। चलिए ठीक है। यशवंत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की परछाई हैं आप। अब एक बात बताएं कि हिरण मंगरी जो कि गढ़ है बीजेपी का, यहाँ कैसे सेंधमारी करेंगे? कितने सालों से हिरण मंगरी में, आज 20 सालों से नगर निगम में पार्षद जीतते आ रहे हैं, पर कोई काम हिरण मंगरी में नहीं हुआ है। हिरण मंगरी बिल्कुल आज की तारीख में उदयपुर का हिस्सा ही नहीं हो, ऐसा लगता है, गांव का हिस्सा ऐसा लगता है। इस तरह का इन्होंने विकास कराया। आप ये आज पीछे जाओ, आयड़ का पुलिया देखो, ये पुलिया एक नाली बना के छोड़ दी इन्होंने। आयड़ को वेनिस बनाने की बात करते हैं गुलाब जी, आज 25 सालों में निगम का बोर्ड है, ये पुलिया जाके देखो आप, बारिश के अंदर भेजा तो इस तरीके का पुलिया बना है, आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। आप जाए तो पीछे वीडियो बना के देखे इनके कुकृत्य किस तरीके के इन्होंने काम किए। इस बार 100% उदयपुर में कांग्रेस का विधायक बनेगा, क्योंकि जो गहलोत साहब की जन कल्याणकारी योजना है उसके ऊपर मोहर लगेगी और उदयपुर का विधायक इस बार जीतेगा। जी, तो ये तो आपके ऊपर इल्जाम लगा दिया, बीजेपी से कोई जवाब देगा क्या इनकी बात का? ये छोटी सी नाली बना दी है,
20 साल से इनको जनता ने उदयपुर दिया है, क्या जवाब देंगे? बहुत अच्छा सोचते हैं हमारे देश कोई जवाब नहीं है। अरे भाई ये मोदी जी का चुनाव थोड़ी ना नहीं है। है, वही तो बात आ रही है। ये वार्डगंज में भी मोदी जी को लिया। वार्ड में इन्होंने कभी विकास करने की कभी भी नहीं सोची है, कभी भी नहीं सोचा कि वार्ड में विकास जाके करवाए, सिर्फ टिकट लेने आते हैं और जीतने आते हैं। देखो मोदी जी के पूरे देश के पीएम है और अभी के असेंबली चुनाव की बात हो रही है। मैं आपको ये चीज भी बता दूं, मोदी और अमित शाह को एक ही निवेदन है, अगर आपके चनिया के माध्यम से पहुंचाना चाहते हो, मोदी साहब 15-15 लाख रुपया सब खत्म नहीं किया, सब देना लेता भी है, ठीक है। और हमारे भी आया बड़ा ने अमित शाह और मोदी ने एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ, गरीब लोग हैं जो पैसा पैसे तो सारा चीज क्रेडिट सोसाइटी में बंडो पैसा आरबीआई मोदी और अमित शाह के पास है। एक बार धन्यवाद। वो गरीब लोगों का पैसा कौन देगा? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। इसका जवाब दो, मेरा खुद का पैसा फंसा हुआ है। 15 लाख रुपए आए, उसके लिए धन्यवाद तो दे दो। किसके पास है? आप ही तो करें, आपके सब पास जुमली बातें हैं, सब हमसे सब कहीं यूज किया जनता है। ये अशोक गहलोत साहब हाइडल में ने भी बड़ा लड़ा आईजी ने एसपी अच्छा उन्होंने बोला अभी जाजम पे बैठने वाले बीजेपी ने इल्जाम लगाया अशोक गहलोत के ऊपर के 10,000 फोन ही दिए। क्या 10,000 महिलाएं उदयपुर शहर में? आप सर्वे करा लेना, बटले तो वो भी बटे गए, बटले तो उसके बाद सर्वे करा लेना। मोदी सरकार बनने जा रही है, अगर इनकी सरकार बन रही है तो इनसे आप पूछे मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? चौथी बार अशोक गहलोत साहब बनेंगे। पता है कि भाजपा राजस्थान में आने वाली है नहीं, इससे मुख्यमंत्री का चेहरा मानो एक ही चेहरा अशोक गहलोत साहब और चाचिम पे बेवरो कार्यकर्ता और क्या वो अशोक जी और सचिन जी भी तो आपस में लड़ाए थे। मैं सब एक है और सरकार चौथी बार कांग्रेस में लड़ेगा। अबे लड़ाई वसुंधरा जी, गजेंद्र सिंह जी शेखावत, राजेंद्र राठौड़ वाला बच में चाल रही है, जाजम फाड़ रही है, ऐसी लड़ाई चल रही है। अबे बीजेपी में जाजम फाड़ लड़ाई है। आप बताएं सर, कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? शहर का विधायक जन भावना के अनुकूल होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ब्लफबाज नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? मतलब वादे कुछ और करे, अच्छा, और कहे कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना, जिसकी कथनी और करनी में फर्क होना चाहिए। और मैं फिर भी ये चाहूँगा कि अगर मान लो राजीव सुहालका को अगर टिकट दिया जाता है, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने का मौका अगर राजीव सुहालका को दिया जाता है तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि वो एक युवा नेता है जी और जन भावना के अनुकूल उतरेगा वो जी और एक सही दिशा निर्देश देगा। क्योंकि अब तक जितने भी विधायक बनते आए वो कद्दावर नेता थे और हर दृष्टि से आज की तारीख में वो कमज़ोर हो चुके हैं। जैसे गिरजा जी को ले लीजिए, शारीरिक दृष्टि से वो कमज़ोर हैं, अस्वस्थ हैं। गुलाब जी भाई साहब को लीजिए, वो असम चले गए हैं, इसलिए वो मानसिक रूप से भी कमज़ोर है। धन्यवाद। सर आप बताएं कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? शहर का विधायक एक युवा नेतृत्व बने जो आयड़ की नदी का विकास करे। आप देख रहे हैं ऊपर किस तरह से ओवरब्रिज बनाया, किस तरह से विकास किया है। सारा हिरणमगरी का विकास देखिए आप, नगर निगम किस तरह से विकास कर रहा है। पर पीछे आप आयड़ की तरफ विचार कर रहे थे, वो तो डूब जाती है पूरी सड़क ही। सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप गुजरात जाएँ, गुजरात में जाकर आप वहाँ की नदी के विकास को देखें, कोटा जाकर देखें, धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। अभी एक नया घर बनाते तो नए घर की नींव भरते हैं, पत्थर डालते हैं, उसके अंदर धीरे विकास होता है। और आयड वेनिस बनेगी आने वाले समय, ऐसा नहीं कि वेनिस नहीं बनेगी। विरोधी का काम बोलना, विरोध करना है। लोकतंत्र सबको बोलने का अधिकार, हमें भी आपको भी बोलने का अधिकार है, और सब बोलेंगे कि विकास नहीं। विकास तो आपके सामने दिख रहा है। एक आप हॉस्पिटल की रोड देखे, आने वाले एक समय में वो 30 फीट की रोड थी, आज 100 फीट की रोड है। आप हिरणमगरी का विकास देखे, ये ब्रिज किसने बनाया? वसुंधरा सरकार ने बनाया। ये किसने बनाया? सारी सरकारों ने बनाया। वो आप ब्रिज देखिए 30 फीट से बना। इसी प्रकार आप देखें बाईपास किस तरह से बन रहा है, शानदार ढंग से बन रहा है। मेट्रो की आने वाले समय में वंदे मातरम ट्रेन चलेगी, आने वाले समय में बाईपास बनेगा, आने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली बहुत जल्दी जी। किस प्रकार से अहमदाबाद हर तरह से विकास हुआ है, टोटल मिला के हर तरह से विकास किया है। और ये जो चिल्ला रहे ना इंडिया भारत, अरे भारत के सपूत हैं, भारत ही कहलाएंगे, भारत के बेटे हैं हम। इंडिया नहीं, भारत हैं, भारतवर्ष हमारा है। और किस तरह से इन लोगों को तकलीफ होती है, भारत मत बोलो। अरे बोलने से क्या होता है, हम तो हिंदुस्तान के सपूत हैं, भारत ही बोलेंगे, भारत ही कहलाएंगे। पर इंडिया कहने में एतराज था क्या? नहीं, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन गुलामी की मानसिकता को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यदि हटाया है और उसको भारत का है, तो इन सभी को तो इस कदम का स्वागत करते हैं। बिल्कुल स्वागत करते तो हैं। एक बार सभी एक स्वर में एक होकर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद तो कहते हैं। भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।
दान की करो खबर नहीं, कोई मतलब नहीं लेता हूँ। वो गेहलोत साहब फ्री में सब चीजें बांट रहे हैं जो काहे नहीं दे रहा मैंने कहीं नहीं दे रहा, थाने तक नहीं आई रही भाई जी। थाने कसो नहीं तो चाहिए ये बताओ पहला तो खाने कहीं मारे तो सही ना लेता ये जो हेजिस गुलाब जी हुए गुलाब जी ऐसा भी वो अपनी सुविधा करना चाहे, अपनी सुविधा करना चाहे बस वो आदमी चाहिए आप सुविधा कैसी भी ये तो बताओ मैंने तो गरीब हम बालना चाहे, गरीब लोग नजर रखना चाहे केवल मतलब यो है। अच्छा जो गरीबों का ध्यान रखे वैसा आदमी चाहिए आपको। तो सही है, गरीब ध्यान नहीं रखे और अमीर बस नहीं चाहिए। चलो ठीक है, कैसा होना चाहिए शहर का विधायक ये बताओ। मेरे जैसा होना चाहिए। आपके जैसा? हाँ। क्या आप में क्या खूबी पहले बताओ चैनल के माध्यम से। बहुत खूबी है मेरे। क्या खूबी है? विधायक तो होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। तो आप क्या साफ सफाई करते हो पूरे शहर की? मैं तो नहीं करता, तो फिर जो विधायक बनेगा वो लोग वो करेगा, वो सब सफाई करेगा। टोपला लेके निकल जाए विधायक। हाँ निकलना चाहता है निकल सकता है, वो निकलना चाहे निकल सकता है। आप कैसा विधायक चाहते हो? बस अभी है जैसे अभी है जैसे अब वो तो राज्यपाल बन गए, अब कैसा चाहिए? अभी तो मैं तो हूँ प्रॉपर चित्तौड़ का अपने। अच्छा तो अपने आके साहब जैसा चाहिए? वही चाहिए बस दबंग एकदम दबंग और क्या चकाचक। बर्थडे विश करेगी नहीं आके साहब को? बर्थडे की ना करी स्टोरी डाली बस। स्टोरी डाली दोस्त है आपके? दोस्त नहीं है लेकिन तो अभी व्यवहार में आइडल पापा के व्यवहार में से। अच्छा पापा के व्यवहार में चल रही है गाड़ी बाबा। व्यवहार में क्या बीजेपी है तो बीजेपी रहेगी ना अपने। चलो बीजेपी है। अब एक बात बताओगे आपको कैसा विधायक चाहिए? ये गोरे गोरे गाल बिल्कुल एप्पल जैसे, क्या बात है? देखो मैं तो हूँ निम्बाड़ा साइड से, ठीक है। तो उदयलाल जी आंजना चाहिए? उदयलाल जी आंजना जैसे बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो योगी जैसा चाहिए वो। कैसा? योगी जैसा। अरे बुलडोजर चला, बुलडोजर चलाओ सीधा बनना वोट यार। क्योंकि अभी अपने जो वो कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था उसमें जो वो जो आरोपी थे वो भी आपको पता होगा अभी वो बाहर निकल गया। तो अपने राजस्थान में तो हाल ऐसे ही है, तो कम से कम उदयपुर का विधायक भी ऐसा मतलब कि बीजेपी से हो, कम से कम उदयपुर का माहौल तो सही रहे। चलिए ठीक है, आप बताएं कैसा होना चाहिए विधायक शहर का? शहर का विधायक एक शिक्षित और जुझारू कर्मठ जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला होना चाहिए। जो उदयपुर में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, जो आज तक पिछले 20 साल से बीजेपी का एमएलए बना हुआ, उदयपुर में क्या विकास हुआ है? आप स्मार्ट सिटी के नाम से जो काम कर रहे हो, जो स्मार्ट सिटी में काम होना चाहिए वो काम नहीं होता है जी। आज राजस्थान सरकार जिस लेवल पे काम कर रही है, गरीबों के लिए जो काम कर रही है, जो स्मार्ट योजना लेके आ रही है, उस लेवल पे यहाँ का एमएलए कुछ कर नहीं पाया। तो आज उदयपुर का एमएलए ऐसा होना चाहिए जो उदयपुर को विश्व में जो प्रख्यात हो, जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है विश्व में नाम हो, उस लेवल पे आदमी होना चाहिए। उस लेवल का आदमी चाहते हैं आप? कौन है ऐसा आदमी? मेरी तरफ से तो कांग्रेस जिसको भी टिकट देगी आप उसके साथ हो लेंगे? मैं उसके साथ, मतलब जो भी गाड़ी चला रहा है वो कांग्रेस उसके पीछे बैठ जाएंगे? नहीं, शिक्षित होना चाहिए, उसका विजन होना चाहिए, ग्राउंड पे गरीबों के लिए क्या योजना हो, इस शहर के लिए क्या काम करे। कांग्रेस पार्टी ऐसे आदमी को ही टिकट देगी जो काम करने वाला हो। चलिए ये नहीं बुलेट पे बिठा के दे दिया किसी को टिकट और अपन उसके साथ लग जाए। ओके, आप बताएं भैया कैसा विधायक होना चाहिए? गुटखा खा रखा है आपने? इशारों से बता दो चलो। इशारो इशारो। कमल का फूल, कमल का फूल नाम तो बता दो। एक पारस के रविंदर दी श्रीमाली है? कौन हो? रविंदर दी श्रीमाली, पारस जी ठीक है। लोग किया जाए, 1 करोड़ का सवाल है, लोग कर दो एक बार प्यार से कर दो कर दो चलो ठीक है। बेटा सबसे पहले बात बताओ कि चौराहे का नाम सेवाश्रम क्यों पड़ा? सेवाश्रम क्यों है इसका नाम? अच्छा चलो, पूरे दिन चौराहे पर आप बैठते हो, आते जाते लोगों को सुनते भी होंगे, चाय पर कुछ लोग चर्चा भी करते होंगे। क्या बाजार में क्या मंत्रणा है? कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही इस बार? कौन सी पार्टी जीत रही है? कांग्रेस बीजेपी के निर्दलीय? बीजेपी जीतेगी? पक्की बात है? पक्की बात है? पक्की। हाँ चलो ठीक है। कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? अच्छा होना चाहिए, काम करने लायक होना चाहिए। काम क्या क्या काम होने चाहिए विधायक के? पहले तो ये बताओ।
काम जो स्मार्ट सिटी के ऊपर है वो पहले काम होना चाहिए। ठीक है, स्मार्ट सिटी बनानी चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। आप बताएं भाई साहब, आप तो पुराने चावल लिख रहे हैं, आप बताएं कैसा होना चाहिए विधायक? विधायक तो बढ़िया होना चाहिए अपना। बढ़िया की क्या परिभाषा है? बढ़िया की परिभाषा क्या है? सब एक जैसे किसको क्या बोले हैं? मतलब आपको टोटल मिला संतुष्टि नहीं है? काम बढ़िया होना चाहिए, मतलब कि ना शहर का विकास होना चाहिए जी। शहर में देखो कितने मतलब होते हैं। अब कई लोग यहाँ पर आते होंगे, चाय पर चर्चा भी करते होंगे, तो क्या लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया क्या है कि ना विकास नहीं हो रहा है। विकास नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? कहाँ हो रहा है बताओ? अच्छा, तो विकास जो करेगा उसको वोट दोगे आप? बस वही तो है। चलिए ठीक है। कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? बताओ ना, कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? शहर का विधायक अच्छा होना चाहिए। अच्छा की क्या परिभाषा होती है? अच्छा की कई परिभाषा है, पहले ये बताओ अच्छा की क्या परिभाषा होती है? बढ़िया काम करे जो, बढ़िया काम करे जो, हाउ काम करे जो। तो अबार हाउ काम दियो कि नहीं दियो? दियो। तो अबार वाला हो गया? अबार वाला कटा यार, जो पे करे तो खबर पड़े नहीं, करे तो खबर पड़े। आप बताओ भाई साहब, कैसा होना चाहिए विधायक शहर का? एकदम थाने बोलता नहीं है कहीं? क्यों, टेंशन है कहीं टेंशन है? गाँव में कहाँ सरपंच से पूछा वो नहीं था, पकड़ा बहुत लावन नहीं था। सरपंच नहीं जावे यू कटे कटे नावे वो घर नावे यू। ठीक, इंटरव्यू लेना था ना, इंटरव्यू टीवी पे आया हुआ था। अरे हमारे 1 मिनट, अरे हमारी बात सुनो, शहर का विधायक कैसा होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया की क्या परिभाषा होती है? जो अपने समय वर्किंग के टाइम में, और कहीं बोलो जो मन में आई रहे बोलो नहीं। कैसा होना चाहिए? याद अच्छा, नहीं। कांग्रेस आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए? जो अपने काम में आई जावे वो सरकार आनी जावे। हर मतलब खाद्य सामग्री वगैरह हर चीज सस्तो भेड़ो चाहे वह सरकार भेड़ी तो अशोक जी तो फ्री में दे ही रहे हैं। अबे फ्री में दे रहा, अबार दे रहा, फ्री बाकी बचे तो अपने जूता पड़ेगा, अपने से पड़ेगा जूता, और भी उल्टा पड़ेगा यूं और। चलो ठीक है।